मैं मनोहर चौधरी, निवर्तमान पार्षद आयर। वास्तव में आज आयर पुलिस चौकी को राजस्थान सरकार ने आज इसको आयर थाना घोषित किया बजट में। उसके लिए पूरे भजन लाल जी, दिया कुमार जी हमारे वित्त मंत्री और हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक ताराचंद जी जैन का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वर्षों पुरानी जो आयर के निवासियों की मांग थी कि आयर को थाना बनाया जाए, उसके पीछे मुहिम लॉजिक ये था कि यहाँ पे जो अपराधी प्रवृत्तियां और यहाँ जो नदी के किनारे किनारे भी कई अपराध के कार्य होते थे वो सब, और इस परिसर में आयर के आसपास बहुत सारे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल्स हैं, तो आए दिन छेड़ाछेड़ी के काम, नशे के काम जो होते थे उन पे लगाम लगाने के लिए ये आयर जो थाना बना है उसमें उसके लगाम लगेगी। यहाँ के निवासियों को राहत होगी। आए दिन जो गुंडागिर्दी होती थी उसमें लगाम लगेगी। यहाँ के जो निवासी हैं वो हमेशा उस चीजों में पीड़ित रहते थे उससे, क्योंकि हम लोग यहाँ बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं और हम लोग इसको बहुत कष्ट में थे, तो हम इसलिए हम लोग इस चीज से खुश हैं। आज हमने यहाँ पे आतिशबाजी की है, मिठाई वितरण की है। इसमें हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष अलका जी मुंडा, नानालाल जी बहर साहब, हमारे महेश जी भावसार साहब, पार्टी के वरिष्ठ कार्य पूनम चंद जी मोर जो हमारे पार्षद है, वो सभी लोग मिलके यहाँ पे नागरिक सब मिलके यहाँ आतिशबाजी की है, पटाखे छोड़े, खुशी जाहिर की है। तो ये वर्षों पुरानी हमारी मांग थी। और क्यों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो पेट्रोल पंप है ये पहले सुखेर के लोग जाना पड़ता था, मांगीलाल जी जोशी घर के आगे से सब सुखेर जाना पड़ता था। अब ये सब क्षेत्रों के लिए थाना भी आयर पास में हो जाएगा, सुखेर तक नहीं जाना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी। और मनोज जी क्या उम्मीद करें कि रात को आजकल रात्रि गश्त पुलिस की कथित तौर पर खत्म हो चुकी है आयर में, और हम देखते हैं कि कई रात्रि को नशे के कारोबार होते हैं, लड़के कई स्नैक वगैरह सप्लाई कर रहे हैं, इनसे रोक लगने की उम्मीद बढ़ेगी? नहीं, निश्चित रूप से जब थाना क्षेत्र जो थाने बड़े हैं, क्षेत्र छोटा होता है, तो जो नफरी की जाती है वो नफरी के लिए पूरा टाइम मिलेगा। रात को भी पूरी गश्त होगी, पुलिस वाले भी होंगे, एरिया पूरा होता है, उस एरिया को भी अच्छे ढंग से रात्रिकालीन करके और उसमें नफरी बढ़ेगी तो निश्चित का कि जो अपराधी है जो रात को काले धंधे करते हैं वो रुकेंगे, 100% रुकेंगे। और आयर के इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती है। एक बार पुनः मैं पूरे उदयपुर के लोग आयर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, और विशेष रूप से हमारे विधायक ताराचंद जी जैन का जिन्होंने इसको उठाया, भजन लाल जी सरकार, वित्त मंत्री दिया कुमार जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज राजस्थान का बजट पेश हुआ। हमारी बहुत प्रतीक्षित मांग थी, हम वर्षों से इस कार्य में लगे हुए थे कि आयर चौकी न होकर थाना बने, क्योंकि यहाँ पीछे नदी है, नदी में आपराधिक गतिविधियां बहुत होती है। क्या असामाजिक तत्व पीछे लोहार गली में तीसरी वाली गली है, उसमें बहुत से असामाजिक तत्व रहते हैं जो नशे का कारोबार करते हैं। कई बार हमने शिकायत की, कई बार कार्रवाई होती, कई बार लोग भाग जाते हैं। तो एक तो क्या है, आयर इससे सुरक्षित रहेगा, थाना बनेगा, अच्छी खासी नफरी होगी, पूरा थाना होगा और पुलिस बल भी ज्यादा रहेगा, तो यहाँ सुरक्षित रहेगा। दूसरा क्या है, आयर में आए दिन चोरियां हो रही है। पहले तो क्या है, रात्रिकालीन गश्त होती थी, लेकिन वर्तमान में नफरी होने से और पुलिस भर्ती ज्यादा नहीं होने से, विभाग में और क्षेत्र बड़ा होने से क्या है कि थाने दूर दूर हो गए थे, क्या और थानों का क्षेत्रफल भी दूर दूर हो गया था। ये बहुत प्रतीक्षित मांग थी कि भाई जितनी जल्दी हो सके आयर पुलिस चौकी थाना बनाया जाए। तो हमारे सह विधायक यशस्वी ताराचंद जी द्वारा यह मांग कुछ ही दिनों पहले विधानसभा में उठाई गई और इसका परिणाम ये रहा, आज आयर थाना के रूप में घोषित हो गया है। आयर के सभी इस कार्य में पूरे आयर वासियों को मैं श्रेय देना चाहता हूँ। इनकी अगर ये इस मांग को पूरा करने का जो कार्य ताराचंद जी ने किया, ये इनका बहुत बहुत साधुवाद है। वर्तमान में आपने भी देखा होगा ताराचंद जी जिस प्रकार से उदयपुर के विकास में लगे हुए हैं, जितनी अपने रोडें बंद थी, चाहे दिल्ली गेट हो, चाहे सुभाषपुरा सोफिट रोड हो, या पीछे ये पिछोला के पीछे जो रोड बनी है वो हो, बहुत सी रोडें खोली हो, बहुत सा काम करे। हम यही उम्मीद रखते हैं कि ताराचंद जी अगर 10 साल विधायक रह जाएंगे तो उदयपुर का काया पलट हो जाएगा, यही आशा करते हैं ताराचंद जी। और ऐसा पहली बार ऐसा व्यक्ति आया है विधायक जो इजी गोइंग है, आप जाओगे तो आपकी बात सुनती है और उस कार्य का निस्तारण करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो कैसे है मेरे उदयपुर वालों, तो क्या आप भी अपने घर में शादी के लिए फर्नीचर के साथ साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी ढूंढ रहे हैं? तो मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी शॉप पे जिसका नाम है महक इलेक्ट्रॉनिक्स। आइए हम आपको शॉप विजिट कराते हैं।
हाँ जी भैया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने पास में क्या क्या आइटम मिल जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने पास में एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा मेकर, माइक्रो ओवन, एसी, कूलर, इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे आइटम अपने पास में अवेलेबल है। आपने देख लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम। अब मैं आपको दिखाता हूँ फर्नीचर के आइटम, जिसमें आपको मिल जाएंगे सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग, डाइनिंग, सोफे, सोफा कम बेड, एलमीरा। एलमीरा मेरे पास दो तरह की मिलेगी, वुडन एलमीरा और मेटल एलमीरा। शादी का पूरा पैकेज बुक कराने पे मिलेगा आपको ट्रॉली बैग, कुकर, मिक्सर, प्रेस, कंबल, बेडशीट, पिलो, और सबसे मेन ये बिल्कुल फ्री रहेगा, 1 रुपया आपसे इसका लिया नहीं जाएगा। और भैया मैंने सुना है अपने यहाँ पे गैस चूल्हा और चिमनी भी मिलती है। बिल्कुल सही सुना है भैया आपने। अपने यहाँ पे कुचना कंपनी का प्रोडक्ट रखते हैं, जो उदयपुर की पहली शॉप है, जिसमें आपको कुचना की चिमनी की सारी रेंज मिल जाएगी। कुकटॉप, गैस चूल्हा, चिमनी की सारी रेंज आपको मिल जाएगी, जिसमें वेविंग सेंसर के साथ में। और सबसे फर्स्ट इस चिमनी की खासियत ये है कि इसमें 5 साल की प्रोडक्ट की वारंटी है और 10 साल की इसकी मोटर की वारंटी है। तो इसमें पूरी रेंज आपको मिल जाएगी। शादी का सारा सामान बुक तो करवाना है और आपको लग रही है बजट की तकलीफ, तो अपनी इस दुकान पे फाइनेंस भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आप बजाज से, आईडीएफसी से, एचडीबी से फाइनेंस भी करा सकते हो और ऑफलाइन फाइनेंस भी करा सकते हो।